हैं दीपक रंजन जी, जाहिर है कि इधर तो मिठाइयों की तैयारी सब कुछ होने लगा है और आज भी कहीं ना कहीं एक गुड न्यूज़ लेकर आया ही है। अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम में एसकेएम के साथ अंडरस्टैंडिंग बीजेपी की जरूर है, भले ही यहाँ पर बीजेपी जीरो पे अभी रिफ्लेक्ट हो रही हो रुझानों में, लेकिन एसकेएम के साथ एक अंडरस्टैंडिंग है जो प्रचंड जीत की तरफ आगे बढ़ती हुई नजर आ रही है। लेकिन कुल मिलाकर एग्जिट पोल्स पर कल तक आपकी लाइन थी, परसों तक लाइन थी कि हम भाई चर्चा का हिस्सा नहीं बनेंगे एग्जिट पोल में। फिर थोड़ा हृदय परिवर्तन हुआ, फिर आप लोगों ने तय किया कि नहीं हम चर्चा का हिस्सा बनेंगे। फिर कल देर रात तक आते आते आप लोगों की लाइन लेंथ सेट हो गई कि एग्जिट पोल पूरी तरीके से गलत है। क्या कल से लेके आज जब हम चर्चा कर रहे हैं कुछ और हृदय परिवर्तन हुआ है इन एग्जिट पोल्स को लेकर? समझ पाए हैं कि हो क्या रहा है और क्या हो गया है? पूर्णिमा जी, जो अरुणाचल प्रदेश से जो रुझान आ रहे हैं उसके लिए मैं भारतीय जनता पार्टी की अगर सरकार बन रही है मैं उनको बधाई देना चाहता हूं। साथ ही साथ मैं ये भी कहना चाहता हूं कि वहां पे एक हेल्दी सरकार बने और जो जनहित में काम करे, जो जनता के लिए काम करे। और रहा सवाल देखिए सिक्किम का हश्र ये होगा, ये भारतीय जनता पार्टी के लोगों भी नहीं सोचा होगा। और देखिए एग्जिट पोल की बात कल से हो रही है, कल 6:30 बजे से लगातार एग्जिट पोल की बात हो रही है। देखिए एग्जिट पोल जो है कोई एग्जैक्ट पोल नहीं है, और एग्जिट पोल की पोल जो है वो 2 दिन 48 घंटे खाली आप इंतजार कर लीजिए और 4 जून को 12 बजे के बाद एग्जिट पोल की पोल अपने आप खोलने लगेगी। मैं पूछना चाहता हूं एग्जिट पोल का आधार क्या है? पोस्टर ने जो सैंपल कलेक्ट किए हैं वो किस एज ग्रुप के लोगों से कलेक्ट किए, कहां जाकर के कलेक्ट किया? देखिए अभी आज की तारीख में एग्जिट पोल जो है सही ये दिख रहा है उनको, लेकिन 2004 में जब इंडिया शाइनिंग का नारा देने वाले, परफेक्ट इंडिया का नारा देने वाले 2004 में एग्जिट पोल ने एक तरफा जो है इंडिया की सरकार बना दी। हश्र क्या हुआ था? दिल्ली में उन्होंने इंडिया की सरकार बना दी थी, क्या हश्र हुआ था? बंगाल में उन्होंने भाजपा की सरकार बना दी थी, हश्र क्या हुआ था? तो देखिए एग्जिट पोल हम तो लेकिन 2014 में जो नरेंद्र मोदी की लहर थी उसमें तो अच्छे अच्छे लोग निकल पड़े थे ना साहब। और दीपक रंजन, अगर आप 2014 की बात कर रहे हैं तो फिर एग्जिट पोल्स की मैं 2019 की भी बात कर लेती हूं, क्योंकि 2019 के जो एग्जिट पोल्स आए थे उसमें 2 ऐसे चैनल्स थे जिनका अनुमान 90% से अधिक सटीक रहा। ऐसे 5 चैनल्स थे जिनका 72 से 87% तक जो अनुमान था वो सटीक रहा। मैं चलिए आपकी बात मान लेती हूं कि आपको क्लैरिफिकेशन इसको लेकर चाहिए, लेकिन यकीन मानिए जो सेफोलॉजिस्ट होते हैं, जो एग्जिट पोल करने वाले होते हैं, उनको भी इस बात का ध्यान, भाई उनकी क्रेडिबिलिटी भी तो है ना। जैसे दीपक जी आपकी क्रेडिबिलिटी होती है, जैसे आपकी क्रेडिबिलिटी होती है, आप क्या कहते हैं? आज आप कह रहे हैं एग्जिट पोल गलत है, कल आप कहें, कल हो सकता है जब नतीजे आए तो आप कहें कि नहीं हम आत्मंथन करेंगे। आप बीच में अगर इंटरप्ट करेंगी, आपने एक बार भी भारतीय बीजेपी प्रवक्ता का आपने फॉर अ सेकंड आपने इंटरप्ट नहीं किया, लेकिन लगातार आप हमको इंटरप्ट करती जा रहे हैं। एडिशनल क्वेश्चन है, इसमें इंटरप्शन क्या होता है? मेरी बात आप खत्म हो जाती है। क्वेश्चन है सर, आपने जो कहा उसका एडिशनल क्वेश्चन है, काउंटर क्वेश्चन है, क्या दिक्कत है उसमें? तो क्या डिबेट का लास्ट फेज चल रहा है क्या? नहीं तो हम लड़ थोड़ी रहे हैं साहब, हम लड़ थोड़ी रहे हैं दीपक जी। अरे मैम मेरी बात तो आ जाए दीजिए मैम, उसके बाद आप जो भी आपको आप 2-4 क्वेश्चन और आप उसमें ऐड कर दीजिए, मैं आपको नहीं कुछ कहूंगा, लेकिन जिस फ्लो में मैं बात कर रहा हूं मेरी बात पूरी आ जाने दीजिए। मैं कह रहा था कि इनकी कोई गवर्नमेंट एजेंसी तो है नहीं कि जिसने जो है एग्जिट पोल जो किया, ये प्राइवेट एजेंसी है। और ये जो एजेंसी है ये हमारे गरीब गुरबे शोषित वंचित पीडीए परिवार का मनोबल तोड़ना चाहती है। लेकिन अब की बार हमारे इंडिया ब्लॉक के सारे कार्यकर्ता नेता पूरी तरीके से मोराल इनका बूस्टअप है, मोराल इनका हाई है, और हम लोग वोटिंग वाले दिन हम लोग पूरी मुस्तैदी के साथ हम लोग वोटिंग कराएंगे। और हम लोग जो देखिएगा परिणाम जो आएगा वो देखिएगा कमोवेश जो 2014-2019 का आपने उल्लेख किया, लेकिन 2004 का आपने बात नहीं की। 2004 में भी इसी तरीके से एग्जिट पोल जो है वो एनडीए की सरकार बना रहा था। उसके बाद 2009 में भी एनडीए की सरकार बना रहा था। दिल्ली में भी आपने देखा होगा, जब 2013 में आम आदमी पार्टी के 29-30 सीटें आई थी तो उस टाइम भी एग्जिट पोल इनको 2-3 सीट से ज्यादा नहीं दे रहा था। तो इसलिए देखिए इसकी कोई बहुत, और आपको मैं बता दूं बिहार का भी एक एग्जिट पोल है जिसमें एलजेपी पार्टी जो 5 सीटों पे चुनाव लड़ रही है और उनका एग्जिट पोल क्या रहा है 4 से 6 सीटें जीत रही है एलजेपी। आप बताइए तो क्या ऑथेंटिसिटी, मतलब जो एक ज्यादा उसमें दिखा दी, आप कह रहे हैं कि वो क्यों 5 की 5 दिखा देते?
अरे भाई 6 जब सीटें लड़ नहीं रही हैं, नहीं आप मतलब कैसी 5 आप दिखा एंकर देते हैं? तो 5 दिखा नहीं, देते क्यों तो कोई दिखा दिक्कत देते? नहीं थी ना अरे दीपक जी। आप सही दिखाओ ना। हाँ। आप सही दिखाओ ना। ठीक है। 4 से 6 दिखा दो, यही आपका ठीक वो है। एग्जिट पोल है। ठीक है अरे राजन आप तो साहब, गजब पॉइंट गजब है टेकन, आप भाई। पॉइंट टेकन साहब, गजब पॉइंट है। टेकन, कोई बात नहीं। मतलब आप कह रहे आप गजब। गलती मानने के बजाय आप कह रहे अरे हो 5 दिखा देते। मैं कह रही हूँ अरे आप आपने कहा 50 5 से 6 दिखा आप दी, तो 50 मैंने कहा आप कि 50 5 दिखा अरे देते तो आपको कोई पूर्णिमा दिक्कत जी, नहीं थी ना सर। पूर्णिमा जी आप 50 दिखा दो। दीपक जी इतना आप क्यों 50 दिखा दो। इतना क्यों बौखलाहट आप है 50 सर? अरे इतना बौखलाहट क्यों आपकी क्या बौखलाहट कर- है सर? बौखला- अभी बौखला नतीजे आप रही आएंगे, हो। थोड़ा सा बौखला कॉन्फिडेंस आप रही- बरकरार रखिए। अरे आप अभी नतीजे नतीजों के आएंगे नतीजों- और हम तो ये कह ही नतीजों के रहे हैं बाद- कि ये तो एग्जिट नतीजों पोल के है बाद जो आप- पूर्वानुमान है नतीजों के बाद नतीजों आपका- का, और तो अगर ये सही साबित होते हैं। अगर पूर्वानुमान अरे हमेशा सही साबित हुआ तो आप बताइए। अगर दीपक पूर्वानुमान रंजन जी। हमेशा साबित अच्छा, हुआ आप तो आप बोल बता लीजिए दीजिए। पहले, चलिए, बोलिए आप। नहीं, पूर्वानुमान ठीक, अगर हमेशा सही साबित हुआ हो, एग्जिट पोल 100% सही हुआ तो आप बता ठीक दीजिए। है, मैं ठीक अपनी बात को बैक कर लेता हूं, मैं अपनी बात वापस ले नहीं नहीं, लेता हूं। आप बिल्कुल बैक मत करिए सर, आप इसी के साथ कंटिन्यू रहिए। मैं मैं चाहती हूँ कि आपको- आप इसी के साथ कंटिन्यू रहिए। आपको अपनी गलती या जिस चैनल ने ऐसा दिखाया उसको अपनी गलती मानने के बजाय या जिस एग्जिट पोल है आप कह रही हो कि अगर 5 दिखा दें, अरे आप 50 दिखाओ, मेरे मानने से क्या होता, हम तो मानेंगे मैं समझती 4 हूँ जून कि को। आप लोगों को हम तो मानेंगे काउंटर्स 4 पसंद जून नहीं को। आते हैं ज्यादा सर। मैं क्यों समझ काउंटर? सकती हूँ इस बात को, ये कोई कौन दिक्कत सा नहीं, काउंटर है? कोई ये दिक्कत कौन सा नहीं। दीपक रंजन जी, पीएम इन एक्शन आज लगातार बैठक पर बैठकें प्रधानमंत्री करते हुए नजर आएंगे। प्रताप सिंह खाचरियावास आपके नेता कहते हैं कि 4 तारीख को अलायंस की सरकार बनेगी। उसके साथ साथ वो ये भी कह देते हैं कि संविधान बदलने की तैयारी है। अगर मैं इन दोनों बातों को लूं तो ये तो विरोधाभास हो गया। अगर 4 तारीख को सरकार आपके अलायंस की बन रही है तो संविधान आप बदलिएगा क्या? देखिए पूर्णिमा जी, पीएम इन एक्शन टिल 2 days ओनली, टुडे एंड टुमारो। अच्छा, उसके बाद क्या परिणाम आएंगे क्या नहीं आएंगे ये जनता जनार्दन ने तय कर दिया है। और अभी हमारे धनंजय गिरी जी जो है कह रहे थे कि मैं इनकी बात से इत्तेफाक रखता हूं कि देखिए बात अगर चाइना की हो, पाकिस्तान की हो, किसी की हो, तो ये हमारे आंतरिक सुरक्षा का मामला है। इसमें क्या सत्ता क्या विपक्ष, हम सब लोग मिल करके इस पे जो हम लोग कदम उठाएंगे। लेकिन साथ ही साथ मैं ये जरूर कहना चाहता हूं कि पिछले 10 साल से इनकी सरकार थी, चाइना का मैटर जिस तरीके से चाइना ने हिंदुस्तान में पांव पसारा रहा है, हम लोगों को एक साथ जो है सत्ता पक्ष विपक्ष को एक साथ मिल बैठ करके इस पे कोई ना कोई निर्णय निकालना चाहिए था, कोई ना कोई स्टेप उठाना चाहिए था। लेकिन बिल्कुल सही कहा धनंजय गिरी जी ने कि इसमें कोई राजनीति नहीं होनी चाहिए, इसमें सत्ता पक्ष को विपक्ष को एकजुट होकर के। अभी देखिए बात एग्जिट पोल की हो रही थी पूर्णिमा जी, और इनके जो अलायंस पार्टनर हैं आदरणीय शिवसेना जी के और आदरणीय भारतीय जनता पार्टी जी के, इन दोनों लोगों में आपस में देखिए विरोधाभास है। उन्होंने शिवसेना जी के जो प्रवक्ता हैं उन्होंने खुद ही एग्जिट पोल को सिरे से नकार दिया। एक तरफ तो भारतीय जनता पार्टी के क्योंकि उनके फेवर में एग्जिट पोल दिखाया जा रहा है इसलिए वो उसको एक्सेप्ट कर रहे हैं, ये उसकी तारीफ कर रहे हैं। लेकिन हम तो देखिए हम इस एग्जिट पोल को सिरे से खारिज करते हैं क्योंकि हम लोग अनुमान पे विश्वास नहीं रखते। आप खुद देखिए जहां पर ये इनके अच्छे सीट्स थे, जैसे महाराष्ट्र हो गया, इनको 48 में 42 सीटें थी, वहां पर इनको डेंट लग रहा है नहीं लग रहा है। हम कह रहे हैं मध्य प्रदेश में 1-2 सीटें एग्जिट पोल दिखा रहे हैं, इनको डेंट लग रहा है नहीं लग रहा है। इनको राजस्थान में 1 ही 2 सीट दिखा रहे हैं, दिल्ली में इनकी 70% सीटें थी, वहां पर इनको डेंट लग रहा है कि नहीं लग रहा है, ये एग्जिट पोल ही दिखा रहा है। तो बाकी जो साउथ की जगह है वहां पर तो हम 100% श्योर है कि वहां पर बीजेपी आपके नेता हैं वो भी कह रहे हैं कि अलायंस की सरकार बनेगी। लेकिन मेरा सवाल इससे